एल्गोरिथम डिलीशन फ्रॉम एरे अकॉर्डिंग टू एलिमेंट। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि एरे में 2 टाइप से एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। नंबर 1 अकॉर्डिंग टू पोजीशन एंड नंबर 2 अकॉर्डिंग टू एलिमेंट। अकॉर्डिंग टू पोजीशन में आपको पहले ही बता चुका हूँ। यदि आपको नहीं पता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूँगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एलिमेंट तो मैंने बताया था कि आपको एक एल्गोरिथम यूज में लेनी है। बिना एल्गोरिथम कोई भी हम एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। कोई भी प्रोग्रामिंग में हम कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहें तो हमें एल्गोरिथम यूज में लेनी ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट के बाद में रीड एन साइज ऑफ एरे। जो एन क्या है, एरे का साइज को स्पेसिफाई करेगा। और ए आर ऑफ एन क्या है, यानी जितनी एन की वैल्यू होगी उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स अपन इसके अंदर यूज में ले सकते हैं। और वो एलिमेंट जिसको मुझे डिलीट करना है एरे में से, सबसे पहले मैं वो सेट करेंगे क्या, इंडेक्स वैल्यू मुझे 1 सेट करनी है। क्योंकि इंडेक्सिंग में 1 से स्टार्ट करूँगा इसलिए मुझे 1 सेट करना कंपल्सरी। इंडेक्सिंग में 0 से स्टार्ट करता हूँ, 0 करना होता है। ठीक है, यदि एरे के इंडेक्सिंग में 1 से स्टार्ट करता हूँ तो इंडेक्सिंग 1 स्टार्ट करनी है, और इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट करता हूँ तो 0 स्टार्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें लूप को स्टार्ट करना है। लूप को स्टार्ट करने के लिए मैं एक फॉर लूप बनाऊंगा। फॉर लूप के अंदर i = 1 से लेकर n तक चलूँगा, यानी कि मैं इटरेशन अप्लाई करूँगा फॉर लूप में 1 से लेकर n तक। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। सपोज मेरे पास 5 एलिमेंट्स है तो 1 से लेकर 5 तक मुझे रिपीट करना है। कब तक रिपीट करना है, जब तक कि मैं एलिमेंट फाइंड आउट नहीं कर लेता। जैसे मैंने आपको दे रखा है इसके अंदर, जगह देखिए, इसके अंदर हमने एक ब्लॉक बनाया है। इस ब्लॉक के अंदर हमने दे रखा है इफ़ ए आर ऑफ आई इक्वल्स टू एलिमेंट। ठीक है, ए आर ऑफ आई इक्वल्स टू एलिमेंट, देन जैसे ए आर ऑफ आई की वैल्यू एलिमेंट के इक्वल होती है तो मुझे करना है लूप से बाहर आ जाना है। यदि मेरी एलिमेंट फाइंड आउट नहीं होता है तो मुझे इंडेक्स में इंक्रीज़ करना है। इंडेक्स वैल्यू मुझे बढ़ानी है, यानी कि पर्टिकुलर मुझे पोजीशन फाइंड आउट करनी है जिस पोजीशन पर वो एलिमेंट है, इसलिए मैं इंडेक्स को इंक्रीज़ करूँगा। सपोज वो एलिमेंट फर्स्ट पे हुआ तो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू, तो इंडेक्सिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी फर्स्ट। सपोज सेकंड पोजीशन पे हुआ एलिमेंट तो सेकंड पोजीशन पर रहेगा। थर्ड हुआ तो थर्ड होगा, फोर्थ होगा तो फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा तो फिफ्थ होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये चलता जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा एलिमेंट होना कंपलसरी है। यदि एलिमेंट कंपल्सरी वो अवेलेबल नहीं होगा एरे के अंदर तो डिलीट एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, जब मैं लूप कंसीडर कर लूँगा, लूप कंप्लीट कर लूँगा तो उसके फिर बाद में मुझे एक नई आई की वैल्यू सेट करनी इंडेक्सिंग से। सपोज मुझे कौन सी पोजीशन पर एलिमेंट डिलीट करना है, मुझे कौन सी पोजीशन पर एलिमेंट डिलीट करना है, तो मैं देख लूँगा कि थर्ड पोजीशन मुझे कोई एलिमेंट डिलीट करना है तो इंडेक्स के लिए क्या हो जाएगी थर्ड, तो आई के लिए क्या हो जाएगी थर्ड। अब रिपीट करना है स्टेप 7th और 8th टिल i = n-1। जब तक कि i की वैल्यू n-1 तक है तब तक मुझे रिपीट करना है। ठीक है, और वही प्रोसेस मैं अप्लाई करूँगा जो मैंने डिलीशन में अप्लाई किया था। ए आर ऑफ आई = ए ऑफ आई + 1, यानी कि आई की इंडेक्सिंग में +1 के इंडेक्सिंग को ओवरराइट कर देना है और वही आई को इंक्रीज करते हैं, यानी लूप को मुझे रिपीट करते हुए चलना है। यहाँ पर मैं 2 लूप चलाऊँगा। पहला लूप किसके लिए होगा, एलिमेंट को सर्च करने के लिए, और सेकंड लूप किस में होगा, एलिमेंट को डिलीट करने के लिए। तो यहाँ पर 2 लूप यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में जब मैं ये एक्शन परफॉर्म कर लूँगा उसके बाद में एन को मैं डिक्रीज़ कर दूँगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है किसी एक एलिमेंट को डिलीट करते तो डिलीट करने के लिए हमें एन को -1 करना ही होगा। क्योंकि सपोज 5 एलिमेंट्स हैं, डिलीट करने के बाद कितने एलिमेंट रहेंगे, 4 एलिमेंट हो जाएंगे। यदि हम डिलीट नहीं करेंगे तो क्या होगा, एलिमेंट रिपीट हो जाएंगे, लास्ट के एलिमेंट रिपीट हो जाएंगे, इसलिए मुझे रिपीट नहीं करना है, तो डिलीशन ऑफ एक्शन परफॉर्म नहीं होगा। तो इस तरह से हम लास्ट में ए आर ऑफ आई को डिस्प्ले करा देंगे और बाद में क्लोज करेंगे तो हमारा डिलीशन एक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो ये आपकी एक एल्गोरिथम है जिस एल्गो को आपको समझना है। ठीक है, अब इस एल्गो को समझने के लिए आपको मैं थोड़ा एक डायग्राम व्यू देना चाहता हूँ, तो एक बार आप देख लीजिए इसको अच्छे से। ठीक है, ये
डायग्राम व्यू दिखाने के बाद में अब मैं आपको दिखाता हूँ। यदि आपको इसका स्नैपशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट एक एल्गोरिथम है। अब देखिए जो डायग्राम पाई है, सपोज मेरे पास ए अगर केवल कितनी वैल्यू है, 5 है, जिसमें क्या वैल्यू है, 7, 12, 4, 5 और 8, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, 5 एलिमेंट्स है। जब मैं लूप को डिजाइन करूँगा तो लूप का ये फॉर्मेट बनेगा, ऊपर वाले इंडेक्सिंग, नीचे वाले क्या होगा, एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या है, 7 है नंबर 1 पे, 2 पे क्या है, 12 है, 3 पे क्या है, 4 है, 4 पे क्या है, 5 है और 5 पे क्या है, 8 है, ठीक है। अब मैंने यहाँ इंडेक्सिंग 0 पास की है, ठीक है, ठीक है। इस 0 इंडेक्सिंग से मुझे एलिमेंट स्टार्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर मुझे इस पोजीशन पर डिसाइड करना है किस पोजीशन मुझे यहाँ पे रखना है। अब यहाँ पर मैं 0 स्टार्ट किया तो इंडेक्सिंग में 0 से स्टार्ट होनी चाहिए, तो इंडेक्सिंग हम 1 से स्टार्ट करूँगा, क्या करूँगा, 1 से स्टार्ट करूँगा, तो क्या हो जाएगा 1। तो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, 1 से, एलिमेंट 4, ठीक है। तो एलिमेंट को क्या करना है, 4 को मुझे सर्च करना है, ठीक है। इसके बाद में 4i = n तक पहला लूप चलेगा एंड फाइंड एलिमेंट। 1 से लेकर n तक मुझे रिपीट करना है इटरेशन जब तक कि एलिमेंट फाउंड नहीं हो जाता। सपोज पहली इटरेशन a(i) की वैल्यू क्या है, एलिमेंट, क्या वो एलिमेंट के इक्वल है, एलिमेंट क्या है मेरे पास 4, क्या a(i) क्या 7 4 के इक्वल है, नहीं है, नहीं है, तो हमें क्या करना है, तो हम सेकेंड इटरेशन पे मूव कर जाएंगे। जब सेकेंड इटरेशन पर अपन जाएंगे तो उस सिचुएशन पर a(i) की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ठीक है। 2 इंडेक्सिंग पे क्या हो जाएगा, 12, क्या 12 4 के इक्वल है, नहीं, नहीं हो तो क्या करेंगे, मूव थर्ड इटरेशन, और थर्ड इटरेशन पे a(i) की वैल्यू 3 पे क्या है, 4 और एलिमेंट क्या है, दोनों इक्वल है, इक्वल है, तो यस देन इंडेक्स में इंक्रीमेंट जो हुआ है उसको डिस्प्ले करके और लूप से आ जाएंगे। अब इंडेक्सिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले बार इंडेक्सिंग की वैल्यू 1 थी, 2 हो गई, और जब हमारा रिपीटेशन हो जाएगा थर्ड इटरेशन पे इंडेक्सिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जैसे इंडेक्सिंग वैल्यू 3 हो जाएगी तो फर्स्ट इटरेशन पर 1, सेकेंड इटरेशन पर 2, थर्ड इटरेशन पर क्या हो जाएगी, इंडेक्सिंग वैल्यू हो जाएगी 3। देन अब मेरे पास इंडेक्सिंग की वैल्यू क्या है, वो पोजीशन है जहाँ पर मुझे एलिमेंट क्या करना है, डिलीट करना है, जहाँ से मुझे एलिमेंट डिलीट करना है। तो थर्ड इंडेक्सिंग में क्या है, 4, ठीक है ना, इस 4 को मुझे डिलीट करना है। तो वही प्रोसेस जो मैं लास्ट क्लास में आपको बताया था, a(i) = a(i+1), कैसे, i = इंडेक्स टू n-1, ठीक है, n-1 तक मुझे क्या करना है, वैल्यू को चलाना है, यानी कि यहाँ थर्ड से स्टार्ट करना है, 4 तक हमें चलाना है, 5 तक मुझे नहीं चलाना है। क्यों नहीं चलाना है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। यदि 5 तक लेंगे तो हमें यहाँ मूव होना होगा और यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, तो आपकी कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, इसलिए आपको n-1 तक इसको चलाना है, ठीक है। अब वही प्रोसेस पहले स्टेप के अंदर फोर्थ पोजीशन को डिलीट करना, तो 5 कहाँ कर देंगे, i+1 क्या है, 5, a(i) क्या है, 4 और a(i+1) क्या है, 5 को कहाँ कॉपी कर देंगे, 4 की जगह, ठीक है, ओवरराइट हो जाएगा, तो वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। सेकेंड इटरेशन के अंदर 7 12 5 5 8 रिपीट हो गया। इसके फिर बाद में मुझे करना है अगली वैल्यू को, i की वैल्यू कितनी है, 8 5 और i+1 की क्या है, 8, तो इस पर कर देंगे, कॉपी कर देंगे, ठीक है, तो ओवरराइट हो जाएगा। तो 7 12 5 8 8, अब यहाँ पर एलिमेंट डिलीट तो हो गया, लेकिन लास्ट में एलिमेंट रिपीट हो गए। अब मुझे इस 8 को हटाने के लिए n-1, ठीक है, क्योंकि मैंने n-1 तक चलाया है, तो 4th पोजीशन तक मैं आ गया, तो 8 तक मूव नहीं करूँगा, तो 8 एलिमेंट तक मुझे मूव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं 4th तक ही एलिमेंट को चला रहा हूँ, सॉरी इटरेशन को चला रहा हूँ, ठीक है। लास्ट में n-1 मुझे कर देना है। जैसे मैं n-1
करूँगा तो जो एरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, एरे के साइज़ की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। अब क्या कर देंगे, इस तरह से n-1 कर देंगे तो डिस्प्ले A और फाई आ जाएगा 7, 12, 5 और 8। ओके, ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे पूछ सकते हैं।